25 सितंबर 2024 पितृपक्ष की अष्टमी रहेगी और बुधवार की अष्टमी के रूप में भी इसे जाना जाएगा। अष्टमी तिथि माता भवानी को समर्पित है और साथ ही जो भक्तजन खरजीतिया व्रत करते हैं वह इसी दिन करेंगे। बड़े प्रेम पूर्वक सरलतम तरीके से आपको खरजीतिया व्रत के दिन, अगर आपके यहाँ उपवास नहीं भी किया जाता है तो जैसा मैंने शुरू में बताया, यह बुधवार की अष्टमी है और पितृपक्ष की अष्टमी है तो अपने आप में है ही खास। तो आपको सरलतम तरीके से बड़े प्रेम पूर्वक पुत्र प्राप्ति के लिए एक नारियल और अन्य सरल से उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे भी पितृपक्ष की अष्टमी है तो भाग्य तो बदलना ही है, जीवन में हार रहे हैं, दुख बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कई वर्ष हो गए पुत्र प्राप्ति की इच्छा है ही नहीं। दुख दरिद्रता से परिवार में हर स्वरूप में आप परेशान हैं कहीं ना कहीं। तो इससे पीछे अगर पितृदोष होता है तो वंश वृद्धि रुक जाती है, पुत्र रत्न की किसी भी स्वरूप में प्राप्ति होती ही नहीं है। तो आपके भी संतान उत्पत्ति की दिक्कत है तो पितृदोष को दूर करने के लिए और खास तौर पर इन उपायों को करने से आप महादेव की कृपा प्राप्त करेंगे। और साथ ही आपके यहाँ जो व्रत होता है जितिया व्रत तो उत्तम है, नहीं भी होता है तो भी आपको बहुत शुभ इसके परिणाम मिलेंगे। कैसे करें खरजितिया व्रत, ध्यान से सुने। जितिया व्रत कब किया जा रहा है? 25 सितंबर को। इसका पहले ही मैंने वीडियो दे दिया है, बार बार यह चीज़ कहना सही नहीं होगा। अब आपके यहाँ अगर उस अष्टमी का व्रत किया जाता है तो वह करें, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, पितृपक्ष में दूध की महत्वता बहुत अधिक है और दूध का संबंध संतान से होता है। सभी महिला पुरुषों ने यह बात सुनी भी होगी। तो इस दिन आप सभी को खीर, गुरुजी ने कहा है अगर आपके घर पर तर्पण पितृपक्ष में होता है और साथ ही पितृ देवता के निमित्त ब्राह्मण देवता को भोजन करा जाता है या गौ माता को भोज दिया जाता है या कौवा या स्वान को भोज दिया जाता है, तो जिस महिला के पुत्र प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, कोशिश करें इस दिन खीर बनाएं। और खीर जो है अगर आपके घर पर ब्राह्मण देवता आते हैं तो परोसने के लिए वह महिला जाए जिनके पुत्र की इच्छा है। तो प्रत्येक सास का यह धर्म बनता है, कर्म बनता है कि जिस जो है बहू के संतान नहीं हो रही है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा जो है तो उस महिला को ही ब्राह्मण देवता को भोजन कराने, ब्राह्मण या आप पंडित या पंडिताइन किसी को भी बुलाते हैं तो उस महिला के हाथ से ही भोजन परसवाएं। खास तौर पर खीर तो वह अपने हाथ से खिलाए तो अत्यधिक शुभ से माना जाता है। तो हालांकि पितृपक्ष के किसी भी दिन आप खीर ब्राह्मण देवता के घर भी भिजवा सकती हैं, घर पर बुलाकर भी उन्हें खिला देती हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। गुरुजी का यह वीडियो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आप सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत तो बात मैं नहीं बताती हूँ। तो पूरा वीडियो सुनिएगा और अंत तक देखिएगा और पूरा जो है जानकारी आपके लिए श्रेष्ठतम रहेगी, इस बात को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो खीर कोशिश करें आप महादेव के मंदिर में भोग लगा कर आएँ और साथ के साथ ब्राह्मण देवता के घर पर भोजन संबंधी उसमें आप दान कर आएँ। घर पर ब्राह्मण देवता आते हैं तो आप अपने हाथ से उन्हें भोजन खिलाएं खीर के स्वरूप में, बहुत शुभ माना जाता है। उनके चरण स्पर्श करें, इससे पितृ देवताओं की कृपा होगी, आपको पुत्र प्राप्ति की प्राप्ति होगी। और पितरों की थाली में भी अपने हाथ से ही आप खीर का भोग समर्पित करें। यकीन मानिए इसका बहुत बड़ा बदलाव जीवन में देखने को मिलता है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। जैसा मैंने बताया 25 सितंबर को बुधवार को खरजितिया का व्रत है और इसी दिन अष्टमी है, दुर्गाष्टमी इसे कहा जाता है। और बुधवार की अष्टमी तो अपने आप में है ही। गुरुजी कहते हैं दूसरा उपाय, अगर जिसके संतान नहीं हो रही है उसको कोई ऐसा मंदिर ढूंढना चाहिए जिसमें पंच देवी देवता विराजमान हो। पंच शिव पंचायत शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कहा है जो महिला अपूर्ण है अर्थात जिसके पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, संतान की इच्छा होती है, उस महिला को पंच देवी देवताओं का मंदिर ढूंढना चाहिए। अर्थात कोई ऐसा मंदिर जहां पंच देवी देवता विराजमान हो, जिसमें माता दुर्गा, सूर्य नारायण भगवान और महादेव और श्री हरि विष्णु और गणेश जी महाराज। आपने देखा होगा गणेश जी महाराज, माता दुर्गा और महादेव तो हर मंदिर में होते ही हैं। ऐसा मंदिर ढूंढें जहाँ पर श्री नारायण भी विराजमान हो और साथ ही सूर्य भगवान का भी छोटा कोई प्रतिमा फोटो हो। कम से कम 4 देवता तो विराजमान हो, 5वें सूर्य देवता तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे आसपास विराजमान है ही। कोई पंचदेवी देवताओं का मंदिर ढूंढे, वहाँ विधि विधान से अगर इन पंचदेवी देवताओं का एक साथ पूजन महिला अपने पुत्र प्राप्ति की कामना के तहत कर देती है तो उसके यकीन मानिए इस अष्टमी तिथि पर भाग्य बदलता है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाली हमेशा ही विपत्ति दूर हो जाती है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा और जीवन में आने वाली जो संतान संबंधी परेशानी है वह दूर होगी। जो यह शिव पंचायत होती है ना, यह मंदिर बहुत दुर्लभ होते हैं।
हैं। जो महिला शिव पंचायत की पूजा विधान से कर देती है संतान प्राप्ति के लिए, वह अपनी बात पंचायत में कह देती है और पंचायत उसकी समस्या का समाधान कर देती है। तो माँ भवानी का दिन है, श्री नारायण का दिन है, सूर्य भगवान का दिन है, गणेश जी का दिन है और जो है भोले बाबा का दिन तो है ही। तो इस दिन का लाभ उठाएं और शिव पंचायत से प्रार्थना करें, मैं आज जो पूजा करने जा रही हूँ वह संतान प्राप्ति के निमित्त करने जा रही हूँ, मेरे जीवन में आने वाली विपत्ति को दूर करें। यह दूसरा उपाय है। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। गुरुजी ने कहा है जिस परिवार में वंश वृद्धि रुक जाती है तो सबसे बड़ा कारण होता है पितृ अतृप्त होते हैं, वह जो है वरदान नहीं दे रहे होते हैं, जिस कारण ऐसा होता है। तो एक उपाय आपने कई बार सुना होगा कि पारिजात के फूल, गुरुजी कहते हैं जिसे हर श्रृंगार का फूल भी कहा जाता है, स्क्रीन पर मैंने लगाया है, यह पारिजात का फूल आपको लाना है। इसके नीचे का हिस्सा जो नारंगी रंग का होता है ना फूल में, उसे थोड़ा सा छाया में सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपका इसका केसर बना लेना है, अर्थात ये सूख जाएगा तो किसी पत्थर पर इसे पीसेंगे तो यह केसर स्वरूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर इसे जो है आप सभी को शिवलिंग का सुंदर इससे श्रृंगार करना है। केसर पारिजात के फूल की जो नीचे वाली डंडी होगी वह नारंगी रंग की होगी, थोड़ा सा उसे सुखाएंगे, किसी पत्थर पर पीसेंगे तो इससे सुंदर एक जो है आपको जो चंदन है वह प्राप्त हो जाएगा। फिर इस चंदन से आप शिव का श्रृंगार करें अपनी मनोकामना कहते हुए। फिर देखिए कैसे बाधा संकट कष्ट पीड़ा का निदान होता है। वर्षों से संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति की कामना चाहते हैं तो एक चुटकी में पारिजात के फूल की इतनी महिमा कही गई है। लगता है थोड़ा सा परेशानी का उपाय है, परंतु करने में अगर आप प्रयत्न करेंगे तो हो जाएगा जी, कोई भी चिंता टेंशन की बात नहीं है। यह बात हो गई। साथ के साथ गुरुजी ने कहा है पितृपक्ष की अष्टमी, दशमी, एकादशी, चतुर्थी नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। पितृपक्ष की जो अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, इनको नोट करिएगा। इन दिन आपको आवश्यक रूप से गौ माता को रोटी खिलानी है और पानी जरूर से पिलाना है। किसी अनजान व्यक्ति को भी अगर इस दिन आप पानी पिला देते हैं, दीपक का दान कर देते हैं पितरों के निमित्त घर के दरवाजे या रसोई में, और इस दिन जो है गुरुजी ने कहा है जल का दान, अनजान व्यक्ति को पानी पिलाएं अपनी मन की कामना कहते हुए। गौ माता, चिड़िया, कबूतर के लिए तो आपको व्यवस्था करनी ही है, तो यह कार्य भी आपको करना ही है। तो यह बात हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं नारियल के सर्वश्रेष्ठ अंतिम उपाय की। गुरुजी ने कहा है जो महिला गर्भवती है या जिसको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या एक संतान है दूसरी हो ही नहीं गई है, तो उनको क्या करना चाहिए, एक नारियल ले लेना चाहिए। जिस के संतान की परेशानी आ रही है उसका नाम गोत्र बोलकर उस नारियल के ऊपर कपड़ा लपेट कर, लाल पीला जैसा भी कपड़ा है उसके ऊपर लपेट लीजिए और उसे लेकर चले जाइए महादेव के मंदिर में। माता भी कर सकती है, सास अपनी बेटी के लिए कर सकती है, बहू अपने लिए कर सकती है, या जो भी व्यक्ति करे अत्यधिक शुभ है। एक नारियल लीजिए, उसके ऊपर एक छोटा सा लाल या पीला 2-5 रुपए का रुमाल ही लपेट लीजिए, वस्त्र कोई सा भी लपेट लीजिए, कुछ दक्षिणा रख दीजिए 10-5 जितने भी रुपए हैं, और उस व्यक्ति की जो महिला संतान संबंधी दिक्कत से जूझ रही है उसका नाम गोत्र बोलकर यह श्रीफल जो है आप महादेव के मंदिर में समर्पित कर आ जाइए। महादेव के शिवलिंग पर सीधे नहीं समर्पित करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। वहाँ पर जो शिवलिंग विराजमान है उसे स्पर्श कराकर जमीन पर छोड़ देना है। फिर वहाँ पर विराजमान जो पुजारी जन है, पंडित जी जन है, अपनी इच्छा अनुसार ले जाएंगे। आप इसके बारे में ना सोचें कि यह हमें कहाँ कैसे देना है, बस आप उसे छोड़कर आ जाइए। तो इतने सारे सुंदर उपाय मैंने बताया है। जितिया व्रत के दिन किया जाने वाला अन्य उपाय का एक वीडियो जो धागे से संबंधित है वह भी मैंने आपको प्रसारित किया है, उस वीडियो को भी जरूर से देखिएगा। हर हर महादेव।